मित्रों, किसी का माइंड रीडिंग करके उसके भीतर कैसे कैसे थॉट चल रहे हैं, अगर किसी तरह से उन थॉट्स को देखा जाए तो हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि उसके जीवन में क्या पीड़ा है, कौन सी चीज़ उसे परेशान कर रही है और कौन सा थॉट उसका चल रहा है। इस हिसाब से हम उसको कुछ कह सकते हैं। ये जादू की तरह ही होगा। इसमें कोई भी भगवान की शक्ति, दैवी शक्ति की बात नहीं होगी। ऐसे ही बात होगी जैसे कोई जादूगर जादू दिखाता है, मगर लोग इसमें बड़ा दैविक शक्ति का प्रभाव मानते हैं तो इसका अंधविश्वास में आ जाते हैं। मैं आपको वो क्या फॉर्मूला होता है, कौन सी साधना की विधि होती है जिसके कारण आप किसी का माइंड को पढ़ सकते हैं, इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से जो भी रूल हुआ, जिस रूल से मैंने जाना, उसको आप तक शेयर कर दूंगा। मगर ये लोग आपको वो कहेंगे नहीं, फार्मूला कोई भी बताएगा नहीं, क्योंकि फार्मूला बता देगा तो आप उन पर श्रद्धा नहीं करोगे, फिर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा जैसे है, अभी उनका ट्रिक क्या है आपका भविष्य बताने का, वो ट्रिक आपने खुद ही जान लिया या इतना भी जाना कि ये ट्रिक है, तो लोग आपको पूजेंगे नहीं। एक भगवान की तरह आपको सम्मान नहीं मिलेगा, धर्म की तरह आप प्रसारित नहीं होंगे। तो इसलिए लोग अपना फार्मूला छिपा देते हैं। ये कलाकार की एक कर्तव्य भी है। कलाकार के जगतों में कलाकार को भी जीना है ना। कोई चमत्कार कर सकता है, कोई जादू दिखा सकता है, तो उसका भी एक पेशा हो गया, उस पेशे से वो निर्वाह कर सकता है। तो वो उसका धर्म ये होगा कि वो कला किसी को बताएगा नहीं। इसे जादूगर अपने शिष्यों को ये सिखाते हैं कि किसी को भी बताना नहीं कि तूने कैसा ट्रिक प्रयोग करके इस चीज़ को हासिल किया। वो आप बता दोगे तो फिर आपको कोई पैसा देगा नहीं, है ना। तो इसलिए उस रहस्य को छिपाना है और उनको वो चमत्कार करके दिखवाना है, उसको असम्मित कर देना है। कैसी कोई ऐसी चीज़ दिखा देना है कि चाहे असम्मित हो जाए। 1 सेकंड के भीतर ही किसी चमचे को किसी कबूतर में बदल देना है। चमचे भी है उसके पास, कबूतर भी होगा, मगर 1 सेकंड में चमचे के साथ कबूतर को रख देना ये बहुत मुश्किल की बात होगी। और इसके लिए वो लंबा प्रयास करेगा, है ना। 20-25 साल तक वो फास्ट कैसे किया जाए चीज़ों को, तो इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रैक्टिस का प्रतिफल यही है कि वो आपको चकमे दे देगा। 1 सेकंड के भीतर ही वो कुछ कर डालता है और आप असम्मित हो जाते हो कि कैसे संभव हो गया। तो मगर वो बताएंगे नहीं कि उसका फार्मूला क्या है, और ये भी नहीं बताएंगे कि ये जादू है ना। जो लोग अपने ईमानदारी दिखाएंगे वो लोग कहेंगे कि ये जादू है। जो लोग इसका भी एक व्यापार बनाना चाहते हैं तो उसको कहेंगे कि दैविक शक्ति है। तो अभी इसको एक व्यवसायिक, एक कला की तरह इसको लेने वाली भी कोई लड़की आ गई है, वो मीडिया में छा रही है। वो भी ये बता रही है कि किसी का माइंड में क्या चल रहा है हम उसको जान सकते हैं। इसकी अपनी एक साधना होगी, उसका एक ट्रिक होगा, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई दैविक शक्ति है या कुछ और है। तो ये ठीक बात बता रही है। तो मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा हुआ है बहुत बार कि मैंने किसी को देख के उसके बारे में कुछ कह दिया और वो कहने से उसको मैच हो गया और असम्मित हो गया, और मैंने कैसे उसके रहस्य को जाना उसको देख के, उसके बारे में मैं आपको खुल के बता दूंगा। इसमें कुछ छिपाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं कोई जादूगर हूँ नहीं। तो जादू के नियम आपने जान लिए तो फिर मेरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा, इसकी डर मुझे नहीं है। तो खोल के रख देंगे। एक बार ऐसा हुआ, मैं किसी मित्र के गांव में घूमने गया था। वो मित्र ने मुझे अपने पहाड़ी गांव को दिखाने के लिए ले गए थे, और उनका घर वहाँ पुराना घर था, वहाँ कोई बैठता नहीं था। वो लोग सदर मुकाम में आकर बैठते थे। हम
उनके गांव में घूमने गए और उन्होंने अपने पड़ोसियों के पास भी मुझे ले गए और वहाँ बैठे हम। और उस घर की जो महिला है, उस महिला को आगे रख के वो मित्र ने कहा कि ये गुरुजी है, ये भविष्य भी बता सकते हैं, ये वो कह दिया। मुझे लोग इस तरह लेते हैं कि इनके पास कोई शक्ति है ना। आप सब मानते होंगे जो मेरे प्रवचन सुनते हैं, ऐसे जो लोग मुझे देखते हैं वो भी इस तरह विश्वास करते हैं कि मेरे पास कोई शक्ति है, पावर है। तो वो कह दिया उन्होंने, और कहने के बाद उस महिला ने फिर मुझे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। तो गुरुजी बता दो कुछ मेरे बारे में। तो मैंने भी कुछ फनी टाइप का मनोरंजन के लिए वहाँ पर उनको देखे कुछ कहने का प्रयास किया। और मैंने कह दिया कि तुमको गर्भवती होने के वक्त बहुत दुख हुआ होगा, ज़्यादा कष्ट हो गया होगा, तुम मरने से बच गई। और आसपास के लोग हंसने लगे, क्योंकि ये क्या भविष्य का वो भूतकाल का तथ्य जान लिया। क्योंकि गर्भवती के क्षण में तो सभी को कष्ट होगा, मरने से हर कोई बचता है वहाँ तो। मगर उस महिला ने कहा कि नहीं, ये ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि सच में ही वो जब गर्भवती हुई थी तो बहुत पीड़ा हुई थी। लोगों ने ये मर जाएंगी इस तरह भी बोला था, और उसने भी मान लिया था कि वो मर जाएंगी। फिर मैंने कहा उनको कि तुम्हारे गांव के पहाड़ के नीचे जो तुम्हारा कुल देवता है, जो मंदिर है, वो इस जगह पर ऐसा है, इस कलर का है, तो ऐसा उसमें ध्वजा लगाया हुआ है। हाँ, वो बोली हाँ, बहुत आपने अच्छा बताया, कहने लगी। और उसको देख के मुझे ये कैसे आ गया, उसके चेहरे को देख के, उसके भाव भंगिमों को देख के, जब उसको एकाग्र करके जब देखा तो उसके भीतर क्या भाव चल रहा है, उन भावों को पता चल जाता है कि क्या भाव उठ रहे हैं, है ना। इसके लिए आपको पूरे ही फोकस उसमें देना होगा कि उसके भीतर क्या भाव चल रहा होगा, है ना। तो आप अपने को बीच में लाना नहीं होगा, आपको देखना होगा कि भाव को, और उसके भीतर जो चलते हुए भाव होंगे वो भाव भी कोई एक चीज़ है, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए हमको पता नहीं होता है, मगर वो चीज़ तो है ना। आप पहले उसको जाने, वो एक मैटर है, थॉट एक मैटर होता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फ़ोन में बहुत दूर बात करते हैं जब, तो वर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मगर वो आँख से दिखता नहीं, वह हम उसको देखते नहीं। वो तो खुद तो देखता है, वो तो अपने भीतर क्या भाव चल रहा है और निरीक्षण कर ले तो पता चलेगा उसको कि मेरे भीतर ऐसे ऐसे विचार चल रहे हैं, मगर दूसरे लोग उसके भीतर क्या चल रहे हैं ये नहीं जानेंगे, है ना। क्योंकि उसको आँख से तो दिखाई नहीं पड़ते, है ना। कुछ आवाज़ निकाल के जो बोल रहा है वो पढ़ के वो बता सकता है इसके बारे में ये क्या होगा, है। तो अंदर चलती है वो विचारों को देखने के लिए हमारे पास कुछ क्षमता नहीं है, मगर अगर हो क्षमता तो हम देख सकते हैं, क्योंकि ये है ना, जो चीज़ होगी वो अनुभव में आएगी, उसको हम जान सकते हैं ना, अस्तित्व है उसका, वो मैटर है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कैद हो सकती है। तो किसी के मन में जो विचार चल रहे हैं, वो थॉट्स हैं, तो किसी न किसी उपाय से हम उसको देख सकते हैं। आँख से देख नहीं सके कोई बात नहीं, समझ के देख सकते हैं ना। समझ के हम उसको ध्यान में रख के उसके शरीर का, उसके भीतर चलते हुए भाव का, उसको समझ करके हम जब एकाग्र हो जाएंगे उस दृश्य में, तो हमको वो चीज़ें अनुभव में आएगी वो क्या चल रही है। तो इसी कारण मैंने उनको बता दिया होगा कि तुम्हारे घर के नज़दीक ऐसा ऐसा मंदिर है, क्योंकि उसके मन में वो मंदिर आया होगा उस वक्त, वहाँ धार्मिक बात हो रही थी और मैं बता रहा था उसको
कि इस तरह तू बच गई। तो मैंने उसको कहा कि इस कारण ही तू बच गई कि इस मंदिर को तू मानती है, यहाँ जाती है। तो वो प्रसन्न हो गई है ना। उनको मैंने कहा नहीं यहाँ पर कि जो मैं कह रहा हूँ ये झूठ है, क्योंकि मगर अगर ये मैं कहूँगा तो भीतर उसके उम्मीद नहीं आएंगी। तो एक रेमेडी है, एक उपचार है जैसा लगा मुझे पता नहीं कि ठीक किया कि गलत किया। अगर मैं उनको कह देता कि मैंने इस तरह तेरे भीतर क्या चलता है इसको कहा, तो इससे उसका कुछ लाभ होता नहीं। और उसकी लड़की भीतर से बाहर आई और उसने लड़की के लिए भी कुछ कहने को लिए कहा। तो मैंने कहा लड़की को देख के कि इसके पैर के नीचे दुखता है, पैर के नीचे इसके दुखता है। तो मैंने तो ऐसे कह दिया, मगर वो तो सच बात निकली। सच में ही उनके पैर के नीचे दुखता है। तो मैंने कहा कि ये कैसे ठीक होगा, वो कहने लगी। और मैंने कुछ बता दिया, कुछ रेमेडी ऐसा ही उपचार बता दिया। एक उसको कह दिया कि ये एक भूत प्रेत का साया है, तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने इसको मंत्र से मैंने उसको झाड़ दिया। मैं भी थोड़ा अनूठा आदमी हूँ, ठीक है। आप मुझे जानेंगे तो मैं बहुत तरह का नाटक कर देता हूँ। मुझे ये लगा कि ऐसे करने से इसका पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो पैर का दर्द था नहीं, उसका विश्वास था कि पैर का दर्द है ना। वो सच में ही पैर का दर्द था नहीं। और जो खड़ी हुई जो मेरे सामने, तो उस वक्त वही बात सोच रही थी, उसके पैर में दर्द है ना। उसके मन में वही घबराहट आ रही थी कि क्या है, क्यों हो रही है। तो इस तरह सोच रही थी। कुछ घाव भी नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ भूत तो नहीं कहीं, ये वो सोच रही थी। तो इसलिए उसको एक कहना पड़ा और तत्काल ही उसका पैर का दर्द ठीक हो गया। और जो आदमी तेरे पैर के अंदर दुखता है ये बता सकता है, तो वो जो मंत्र कहेगा उससे उसका पैर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि विश्वास की बात है। और वो खुद ही विश्वास माने कि और ये सच में ही हुआ रोग तो था नहीं, है ना। कोई रोग सच में ही हो रहा है तो उसको ठीक नहीं होता है ना। मगर जो मान के रोग खड़े होते हैं उनको हम झूठ मूठ के औषधि से भी ठीक कर सकते हैं। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, है ना। अभी तो दवाइयाँ भी बाजार में मिल जाती है, ऐसी दवाइयाँ जो खास दवाई नहीं है, वो शक्कर का टुकड़ा होता है, उसको दवाई के रूप में बनाकर डॉक्टर लोग दे देते हैं ऐसे लोगों को जो मानते हैं कि उनको कोई रोग है। बहुत ऐसे बीमार होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा होता है ऐसा होता है, मगर उसकी बॉडी को चेकअप करने के बाद कुछ भी डिफेक्ट वहाँ दिखता नहीं जो वो बता रहा है। तो फिर डॉक्टर, और वो तो कह रहा है कि हो रहा है, डॉक्टर ने चेक किया तो कोई कारण तो है नहीं, तो ये बात मेंटल हो गई। फिर तो ये मान रहा है खुद ही, तो डॉक्टर भी इसको ऐसी गोली दे देंगे, वो कह देंगे कि तू इस औषधि को खा ले और तेरा ठीक हो जाएगा, है ना। वो कहेगा नहीं कि झूठ है, रोग नहीं है तेरे भीतर, कहेंगे तो वो डॉक्टर को झूठ बना देगा और अपने विश्वास पर ही आधारित होगा। इसलिए प्लेसिबो इफेक्ट के रूप में उपचार करना ठीक है मनुष्यता के लिए। तो ऐसा उपचार होना चाहिए, ऐसा लगा मुझे, इसलिए मैंने भी वहाँ पर कुछ प्रयोग किया। मगर इसको अंधविश्वास में डालना नहीं है लोगों पर, इसको गुप्त रखना है और इसको धर्म नहीं बनाना है, ये बात समझनी है। मगर इसको जो लोग ऐसा कर सकते हैं उनको इसके कारण लोगों को पर अंधविश्वास का प्रचार नहीं करवाना है। तो ऐसे ही एक दूसरा आदमी आ गया, फिर उस गांव में प्रचार हो गया। एक ने दूसरे ने कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा होगा, और लोग 25-30 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और खबर फैल गई कि कोई एक ऐसा आदमी आया है जो भविष्यवाणी करता है और मिलता है। तो
और एक दो लोग और के बारे में भी कहे, उसके शादी के बारे में कह दिए किसी के, क्योंकि जो सामने आई तो उसके मन में शादी की विचार थी, उसका पति सामने आया था, उसका प्रेमी सामने आया था, तो द्वंद्व हो गया था। वो बात है ना, उसके थॉट में जब आदमी विश्वास करके किसी के साथ आएगा कि तू मेरा माइंड रीड कर या मेरे को कुछ कह दे, तो वो आपके साथ उसने समर्पण कर लिया और आपके साथ वो विश्वास में आ गया और आप जो भी कहेंगे वो मानेगा, तो आपको उसका माइंड रीड करने के लिए सहजता हो गई है ना, क्योंकि आप जो उसको कहेंगे जिस भाव को, वो उस भाव को अच्छे से मन से सोचेगा और आपको देखने में सुगमता होगी। तो ऐसे ये दिखाई दे जाते हैं है ना, उसका छवि को देखकर ये विचार क्या चल रहे हैं इसके भीतर, ये विचार तो चल रहे हैं ना, है ना, विचार तो चल रहे हैं, तो वो दिखाई तो पड़ना पड़ेगा। मगर इसको अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसका अलग एक साधना होगा। आपको इस पर एकाग्र करके किसी के भाव के भीतर प्रवेश करने की कला आपको सीखनी होगी। उसके लिए पहले आपको अपने मन के भीतर जो विचार चलते हैं उनको देखना चाहिए। इनको देखेंगे तो फिर उनको भी आप देख पाएंगे, है ना। आपने अपने विचार को जान लिया कि क्या चल रहे हैं या क्या चलेंगे अब, तो आप विचारों को देखने में कुछ समर्थता आपके पास आ गई। अभी तो हम जो है अपने विचारों को भी देख नहीं पाते, तो विचार से भिन्न होकर विचारों को देखने की क्षमता पहले चाहिए, और ये क्षमता जब आपके भीतर आएगी तब आप बाहर के किसी दूसरे के भीतर चल रहे विचारों को भी जान पाएंगे, और आसपास क्या विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उसके बारे में भी आप जान पाएंगे, है ना। कोई आदमी नहीं है तो भी ये अस्तित्व जो है विचारों का एक प्रवाह है, या अनेक किस्म के विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। ये सब विचार क्या आ रहे हैं क्या जा रहे हैं इनको हम देख सकते हैं, मगर इसको देखने से आपको कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। ये बात सीखना उतना आवश्यक नहीं है। ये बात सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है कि कोई जादू सीखना चाहता है, कोई कलाकारिता सीखना चाहता है, तो इस तरह आप इसको सीख सकते हो। मगर इसको सीख के आपको कुछ आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, कुछ आप इनलाइटमेंट हो जाएंगे, आपको साक्षी का अनुभव हो जाएगा, ध्यान का आपको अनुभव हो जाएगा, ये बात इससे होगी नहीं, है ना। इसलिए इसके प्रति अंधविश्वास से पड़ना नहीं। और इससे ये लाभ होगा कि आप अपने भीतर जो चलते हुए विचार है उनको दूरी बना के उनको देख पाते हैं, तो ये विचार आपको पीड़ित नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि ये विचार है, स्पष्ट रूप से ये आ रहे हैं जा रहे हैं, ये विचार मैं नहीं हूँ, इसलिए जो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उस विचारों से क्यों परेशान होना, ये सीख आपको वहाँ से मिल सकती है और आप निर्विचार भी जा सकते हो। तो ये इसका फायदा है। तो इसलिए अपने भीतर क्या विचार चल रहे हैं इसके लिए आप साधना करना है, और साधना करने के बाद आप अपने भीतर चलते हुए विचारों को जानेंगे, और जो लोग आपके आगे बैठेंगे उनके भीतर क्या चल रहा है आप जान पाएंगे। और ये नॉर्मल सी बात होगी, ये कहने जैसी भी बात नहीं होगी। ये किसी को कह देना कि तेरे भीतर ये विचार चल रहा है, ये एक गलत कृत्य है, मगर लोग इस गलत कृत्य को चमत्कार करवा के बहुत लाभ ले रहे हैं। मगर ये एक हिंसा है ना, ताकि लोग का अपना पर्सनल लाइफ है उसके भीतर जो भी विचार चले क्यों कह देना, और उसको क्यों विश्वास में और अंधविश्वास में डालना, है ना। तो आप चुपचाप बैठेंगे, जानेंगे कि इसके मन में ऐसे विचार चल रहे हैं, तो इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ये आप जानेंगे। तो इसका सही प्रयोग आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा इससे होगा। तो आपको मैं ये सलाह देता हूँ कि आप अपने भीतर चलते हुए विचारों को देखने की क्षमता अपने पर विकसित करें, और धीरे धीरे फिर आपको दूसरे के भीतर भी क्या विचार चल रहे हैं पता लगा पाएंगे। जो सामने आया, कोई सामने जो व्यक्ति होगा उसको देख के अगर आपके भीतर कोई विचार नहीं है ना, आप विचारों में खुद के विचारों से घिरे हुए नहीं हो, तो पारदर्शी हो जाएगा, और उसके भीतर क्या विचार चल रहे हैं ये आपको
अनुभव में आएगा, किसी न किसी अनुभव में वो आएगा। वो आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा, भाव पकड़ में आएगा ना, क्या भाव है। और उसका शब्द तो हम देंगे ना, तो शब्द पकड़ना नहीं है कि भाव पकड़ना है। भाव जान गए तो शब्द भी आ गए, क्योंकि शब्द उसी भाव के लिए होते हैं, है ना। जैसे कि आपने, कोई आदमी है आपके पास बैठा, तो वो एकदम देवता प्रति विश्वास करता है, भूत प्रेत पर विश्वास करता है ना। तो आप खुद ही जान पाएंगे कि इसके भीतर ऐसे भाव चल रहे हैं। तो कुछ कह दूं कि जैसे तेरे घर में प्रेत के कारण दुख हो रहा है, और प्रेत ऐसा ऐसा था, और एक महिला है और उसको मुक्ति नहीं मिली है, और उसका श्राद्ध काच क्रिया किया नहीं पहले, तो उसको कर ले और तेरा ठीक हो जाएगा। तो ये हम किसी से भी कह सकते हैं, किसी भी ऐसे भूत प्रेत और इन चीज़ों में विश्वास करने वाले से, क्योंकि उनके मन में यही विचार आ रहे होंगे ना। और ये बात ठीक भी होंगे, क्योंकि वो वही तो सोच रहा होगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं अनुमान लगा के भी जान सकते हैं, है ना। उसके लिए साधना भी करना नहीं पड़ता, बिना साधना भी हम जान लेते हैं ना कि दूसरे के भीतर क्या हो रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, है ना, उसकी शारीरिक स्थिति को देख के, है ना, बहुत सुंदर हो रहा है, हंस रहा है, तो हम कह सकते हैं कि तेरे मन में अभी सेक्सुअल विचार चल रहे हैं। मजे से कह सकते, कोई भी युवा हो तो उसके भीतर वो विचार चलेंगे ही। और प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है तो शत फैक्ट है कि उसके भीतर सेक्स के विचार चल रहे हैं। तो ऐसे हम देख सकते, कोई आदमी है परेशान, चेहरा लगा हुआ बैठा है ना, तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि इसके भीतर कुछ भूतकाल की कोई दुर्घटना का याद आ रहा है। तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि कैसा घटना था, एक्सीडेंट में कुछ हो गया था, या ये असफल हो गया था किसी काम में, या फेल हो गया था और उस बात से परेशान है, या इसकी लड़की ने इसको धोखा दिया है, तो किस बात से वो परेशान है, हम उसको देख के मज़े से पता लगा सकते हैं, है। जैसे युवा हो 20 से 25 साल के और स्वस्थ हो तो दुखी हो, तो आप मज़े से पता लगा सकते हो दुखी किस कारण हो सकता है। वो प्रेम और लड़की इसी कारण से पीड़ित होता है, तो पीड़ित है कोई, आपको देख के मज़े से पता लगा सकता होगा इसके साथ इसकी लड़की ने धोखा दे दिया होगा, इसलिए परेशान हो रहा है। तो 100% है वो जब चेहरा दिखाई पड़ेगा पता लग जाता है, वो भीतर भाव उसके भीतर उत्पन्न हो ही जाएंगे, तो दिखाई पड़ ही जाएगा। तो किसी लड़की के कारण, और लड़की के साथ इसके क्या हुआ था वो भी बता सकते हैं। मगर इसमें ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। तो मेरे पास भी ये शक्ति है, अगर मैं कुछ थोड़ा सा भी प्रयास कर लूँ तो मैं मज़े से बहुतों को देख के ये सब बता सकता हूँ कि इनके साथ क्या क्या हुआ था, आगे क्या हो सकता है ना। ये मगर मैंने इसमें साधना नहीं किया, क्योंकि इसको साधना करके कुछ लाभ तो होगा नहीं। उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं ये हम जानेंगे तो हमारा अपना जीवन भी आवश्यक होगा ना, कि क्या हम दूसरे के मन में क्या चल रही वही जान के बैठ जाएं, दिन भर अपना समय उसी में व्यतीत करते हैं, है। तो खुद को जानने के लिए फिर समय भी नहीं बचेगा, समय उसमें चला जाएगा। और खुद को जानने के लिए जो साधना करना है वो साथी का साधना है, तो साथी में रहना है। तो साथी में रहना है कि किसी के माइंड में क्या विचार चल रहा है, इसको जानने के लिए कोई ट्रिक का साधना करना है। तो इससे श्रेष्ठ यही होगा, इसलिए इसके पीछे हम गए नहीं, मगर ये ऐसी सब बात हो जाती है। तो मित्रों, आप अपने मन में क्या चल रहे हैं विचार, इसको जानने के लिए और इससे दूरी बनाकर इसको देखने के लिए आप अपने विचारों को, तो कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोज़ मेरे पास है, वो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।